जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। बहुत बड़ी खबर आ रही है कि जो अमेरिका ने यानी कि ट्रंप ने पूरे विश्व पर जो रेसिप्रोकल टैरिफ के नाम पर जो टैरिफ लगाया था उसको अमेरिका की अदालत ने दोस्तों क्या कर दिया, अवैध घोषित कर दिया है। यानी कि ये इलीगल है, इलीगल तरीके से लगाए गए हैं। पूरे विश्व पर जो ग्लोबल टैरिफ है जो इलीगल है उसको इलीगल घोषित कर दिया। तो दोस्तों जानते हैं इसको इलीगल घोषित करने से ट्रंप पर और भारत पर, खासकर भारत पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा दोस्तों, इंडिया पर इन चीज़ों का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो उसके बारे में हम जानते हैं, चर्चा करते हैं। चलिए दोस्तों करते हैं शुरुआत। आपको बता दूं पूरा मामला क्या था दोस्तों। यूएस के कोर्ट ऑफ अपील्स फॉर फेडरल ने सर्किट ने ट्रंप के वैश्विक शुल्क जो कि 10% थे न्यूनतम, यानी किसी देश पर कम से कम 10% हम टैरिफ लगाएंगे, उनको अवैध घोषित कर दिया है। अब दोस्तों आपको बता दें किस कौन से सेशन के थ्रू किया गया और किस किस ने किया था। तो ये मुकदमा किया था वहाँ के छोटे व्यापारी और राज्यों ने मुकदमा चलाया था, क्योंकि आयातित कच्चे माल की लागत बढ़ गई। यानी कि जैसे हमारे इंडिया है, इसमें कितने 28 राज्य हैं, तो उन्होंने मामला चला दिया था सुप्रीम कोर्ट में, अपने कोर्ट में जा करके कि ये बहुत गलत है, इससे हमारे सामान जो आ रहा है, आयात कर रहे हैं, वो बहुत महंगा आ रहा है, सामान महंगा आ रहा है और जो छोटे व्यापारी हैं उनको घाटा हो रहा है, क्योंकि उनके पास कच्चा माल आता था, वो कच्चा माल आना बंद हो गया। तो उन्होंने ये पूरे कोर्ट में अपील की थी, किसमें, कोर्ट, यूएस कोर्ट ऑफ अपील्स फॉर फेडरल कोर्ट में। अब इसके ऊपर होता है सुप्रीम कोर्ट, जैसे हमारे यहाँ पे होता है एक, इससे ऊपर का भी कोर्ट होता है। तो इसने इसको अवैध घोषित कर दिया गया है। अब दोस्तों बताते कौन से, मतलब ट्रंप के IEEPA 1977 की शक्तियों का दुरुपयोग बताया गया था। ये वहाँ की कोई धारा है IEEPA, जो कि अमेरिका की धारा है 1977, उसका दुरुपयोग किया किसने, ट्रंप ने, तो इसलिए इनको इलीगल घोषित किया गया है। तो अब जानते हैं आगे क्या है, क्या इंडिया के ऊपर से ये टैरिफ हट जाएगा या नहीं हटेगा, तो इसकी आज हम पूरी जानकारी देंगे। तो फैसले का आधार और शक्तियों का प्रकृतन, यानी शक्तियों का बंटवारा किस तरीके से है, जो वहाँ की अदालत ने बताया है, जो ग्लोबल टैरिफ को इनलीगल बताया गया उसके बारे में। बड़े शुल्क लगाने के लिए कांग्रेस ने बिल पास कराना आवश्यक है। यानी कि अब जो बड़े बिल हैं उनको पास कराने के लिए पूरी कांग्रेस, मतलब जो कि वो जैसे हमारे यहाँ पर लोकसभा है तो वहाँ पर कांग्रेस होती है, तो उसमें बिल पास कराना आवश्यक होता है। IEEPA माने शुल्क की अनुमति नहीं देता। यानी कि जो IEEPA जो 1977 का कानून है वो मनमाने शुल्क लगाने की स्वीकृति नहीं देता है, जबकि ट्रंप ने इनको डायरेक्ट लगा दिया था। इस तरीके से अब इनको इलीगल घोषित कर दिया है। यह फैसला कार्यपालिका की शक्ति पर नियंत्रण के रूप में देखा जा सकता है। यानी कि बताया गया है कि जब तुमने इसको, हमारे लोकसभा में जब तक कोई बिल पास नहीं होता, जब तक तुम किसी पे टैरिफ वगैरह कुछ नहीं लगा सकते, तो बताया गया है कि कांग्रेस ने बताया वहाँ के कोर्ट ने कि तुमने जब ये कोई बिल नहीं लाए गए, तुमने डायरेक्ट 10% टैरिफ की घोषणा कैसे कर दी मिनिमम की। तो इस पर क्या है, 11 जजों के पैनल ने फैसला दिया, जिसमें 7 पक्ष में और 4 विपक्ष में रहे। 4 ने बोला कि ये सही किया गया, जबकि 7 ने बोला ये गलत तरीके से। तो ये पूरा मामला क्या हो गया, ग्लोबल टैरिफ का लीगल घोषित हो गया। अब जानते हैं कि भारत पर प्रभाव और वित्तीय परिणाम क्या होंगे इसके। तो दोस्तों हालांकि मैं बता दूं अभी से इसका कोई भी भारत पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। भारत पर 25% रेसिप्रोकल टैरिफ इस फैसले के दायरे में फिलहाल कोई सीधा असर नहीं है। यानी कि जो 25% लगाया था, बाकी का 25% तो जो चाइना से हम चाइना नहीं, सॉरी, रसिया से ऑयल खरीद रहे हैं उसके विपरीत लगाया था। बाकी का जो 25% लगाया गया, अगर ये वहाँ का कोर्ट फैसला सुना देता है तो हटाता है, तो अपना 25% हटा दिया जाएगा। हालांकि अभी तक कोई वैधानिक कार्रवाई नहीं होगी, अभी तक कुछ नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की पुष्टि होने के बाद ट्रंप सरकार को अरबों का फैसला, आप नहीं, अरबों डॉलर वापस करने होंगे। यानी कि अगर सुप्रीम कोर्ट ये फैसला सुना देता है, अभी हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट ने सुनाया, अगर सुप्रीम कोर्ट भी सुना देता है ये फैसला, तो ट्रंप को, हर देशों को अपने अपने पैसे वापस करने पड़ेंगे, जितना भी इसने टैरिफ के रूप में लिया है अरबों के। ट्रंप ने फैसले को पूर्ण आपदा बताया। यानी ट्रंप ने का बयान आया कि ये फैसला पूर्ण आपदा, यानी ये एक बहुत बड़ी आपदा, फुल आपदा के रूप में बताया गया, किसने, ट्रंप ने। दोस्तों इससे भारत को कोई फायदा नहीं होने वाला अभी तक, तो क्योंकि भारत के ऊपर तो 50% टैरिफ लग चुका है, और 25% या 50% सब बराबर माना जाता है। अब जानते दोस्तों इसमें पूरा निष्कर्ष क्या है, तो इसका निष्कर्ष बता दूं कि ट्रंप 14 अक्टूबर तक सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं, तब तक शुल्क लागू रहेंगे। यानी कि मेन बात है, ट्रंप को 14 अक्टूबर तक की राहत दी गई है कि आप जा करके सुप्रीम कोर्ट है वहाँ का, उसमें अपील कर सकते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्ट कर लेगा तो सही है, अगर उसने भी कर दिया कि गलत है तो उसको फिर वापस देना होगा। ट्रंप US ट्रेड एक्ट के सेशन 301 या 1962 के एक्ट का उपयोग कर सकते हैं। यानी ये US में एक एक्ट बनाया गया, अगर इसका उपयोग किया जाता है
तो ट्रंप सेफ तरीके से खेल जाएंगे या सेफ तरीके से निकल जाएंगे और उनको लीगली मान लिया जाएगा। यह फैसला अमेरिकी व्यापार कानून और वैश्विक अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है। अगर ये इलीगल तरीके से घोषित हो जाता है तो ये पूरे अमेरिका के लिए और ट्रंप के लिए एक बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा वीडियो? नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहें विस्तार से जानने के लिए। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।